बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.2 के 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम 5th नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया है टी स्क्वायर माइनस 15 के हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। देखो बच्चों, इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर, देखो बच्चों, टी स्क्वायर माइनस ये 15 है। यदि मैं इसको √15 का होल स्क्वायर लिख दूं, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सूत्र बन जाएगा। क्या, कौन सा सूत्र? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ से इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा टी प्लस √15 और टी माइनस √15, क्योंकि ए का मान कौन है? टी, और बी का मान √15 है। इसमें हमने इसको लगा दिया। अब हम यहाँ से कहेंगे चूंकि बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 का मान 0 होगा, तब इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। टी प्लस √15 टी माइनस √15 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा टी प्लस √15 बराबर 0 और ये हो जाएगा टी माइनस √15 बराबर 0। अब इस यहाँ से लिखेंगे टी बराबर माइनस √15, ये टी का मान आ गया, क्योंकि टी का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा √15 का माइनस कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसका माइनस पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस के √15। ये क्या आ गया? इसके शून्य का आ गया, और इन शून्य को हम मान लेंगे अल्फा बराबर माइनस √15 और बीटा बराबर √15। अब अपन यहाँ से लिखेंगे बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 की तुलना ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो बच्चों, यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 है, और यहाँ बी का मान तो बच्चों नहीं है, टी इसमें है ही नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 0। सी का मान हो जाएगा माइनस के 15। अब हम क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग। यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों? माइनस बी बटे ए। तो यहाँ से लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान है माइनस √15 प्लस बीटा का मान है √15 बराबर माइनस बी का मान है 0, ए का मान है 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 0 बराबर 0। 0 में कहा देंगे 0। देखो बच्चों, ये दोनों पक्ष कैसे आ गए? बराबर आ गए। तो शून्यकों का योग आ गया। अब यहाँ हम कर देंगे शून्यकों का गुणनफल। यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है बच्चों गुणनफल? सी बटे ए। यहाँ लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान माइनस √15, बीटा का मान √15 बराबर सी का मान माइनस के 15 बटे ए का मान कितना बच्चों? 1। इन दोनों का गुणा करेंगे माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस, और √15 का गुणा √15 में करेंगे तो यहाँ जाएगा 15 बराबर इधर हो जाएगा माइनस के 15। तो बच्चों देखो, ये भी क्या आ गया? दोनों के आंसर बराबर आ गया यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे जो आंसर आ गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है
3x² माइनस x माइनस के 4, इसको हल करेंगे तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन x² का गुणांक और अचर पद को देखो, यहाँ है 3 और 4, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 12, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 1। तो ऐसे 2 नंबर हमें सोचना है जिनका गुणा करें तो 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आए, ऐसे 2 नंबर सोचो। तो ऐसे 2 नंबर कौन होंगे, 3 और 4 या 4 और 3, बात एक ही है ना। 3 और 4 का गुणा यदि हम करेंगे तो यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो 12 होगा, और 4 में से 3 जाएगी तो 1 बचेगा, मिल गया वो नंबर। तो यहाँ से लिख देंगे अपन 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस के 4। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इस पद में से x कॉमन लेंगे, ये पद दोनों पद में देखो, इसके पास भी x, इसके पास भी x है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 4 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। बच्चों अब एक क्वेश्चन देखो, इस पद में से हम 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 1। अब हम यहाँ से लिखेंगे चूंकि बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, जब इसका मान 0 होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे, 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, तो ये आ गया x का मान, हो जाएगा x बराबर माइनस का 1, 1 का पक्षांतर कर दिया, यहाँ हो जाएगा अल्फा का मान 4/3, और ये हो जाएगा बीटा का मान -1 बच्चों। ठीक बच्चों, अब हम इसकी तुलना करेंगे इस बहुपद की, कैसे करेंगे देखो, यहाँ लिखेंगे अपन बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना। अब इसमें x है इसलिए x लेंगे उसमें मानक बहुपद में, यहाँ लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो यहाँ पर a का मान क्या होगा, a का मान होगा 3, b का मान होगा -1 और c का मान होगा -4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, -b/a होता है। तो यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है 4/3 प्लस बीटा का मान है -1 बराबर माइनस ये, और बी का मान है -1/a का मान है बच्चों 3। इसको हल कर देते हैं अपन, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 इनका 3, और यहाँ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3, 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ जाएगा 1/3 बराबर 1/3। देखो बच्चे दोनों मान कैसे आ गए, बराबर आ गए। अब हम निकालेंगे यहाँ से शून्यकों क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल होता है c/a बच्चों। यहाँ लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 4/3 इंटू बी का मान -1 बराबर c का मान है -4, a का मान है 3, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो -4 का 1 में करेंगे तो यहाँ जाएगा 4/3 बराबर -4/3। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया, आंसर। ठीक बच्चों, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दे के रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः
दी गई संख्या है। तो यहाँ पर योग हमें 1/4 दे के रखा है और गुणनफल -1 दिया है बच्चों। अब देखो हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है दूसरे का पहला। ठीक है बच्चों, दूसरे का पहला यहाँ लिख दें। प्रश्नावली 2.2 दूसरे क्वेश्चन का पहला सवाल है ना। तो अपन यहाँ दिया है 1/4 -1, ये शून्यकों का योग दिया बच्चों और ये गुणनफल दिया है। तो यहाँ से लिखेंगे अपन हल माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब अपन क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ से लिख देंगे शून्यकों का योग कितना होगा बच्चों, -b/a होगा। और शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक बार और लिख दिया हमने। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे के रखा है, 1/4। तो यहाँ से लिख देंगे 1/4 बराबर -b/a। ठीक बच्चों, इतना हो गया। अपन लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। बच्चों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो यहाँ से लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 बराबर यहाँ दिया c/a। देखो बच्चों यहाँ पर a का मान कितना है 4 और b का मान 1, लेकिन ये माइनस लगा इसलिए b का मान -1 होगा, है ना। और यहाँ पर a का मान कौन है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, लेकिन हमें भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा और 4 का भाग कर देंगे। ठीक बच्चों, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा -1। अब इसका गुणा कर दो तो यहाँ हो जाएगा -4/4 बराबर c/a। देखो बच्चों यहाँ भी a का मान 4 हो गया और यहाँ भी a का मान 4 हो गया। तो बस इसी प्रकार अपन यहाँ लिखेंगे अब कि a का मान 4, b का मान -1 और c का मान हो जाएगा -4। abc के मान आएगा। abc के मान बच्चों हम इस द्विघात समीकरण में रख देंगे। ठीक बच्चों, देखो कैसे, यहाँ से लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद a का मान है 4x² हो जाएगा माइनस b और b का मान है 1 को लिखेंगे नहीं, तो हो जाएगा x - 4 है और आंसर आ गया बच्चों। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 और 1/3। तो यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। तो बस इसको हल करेंगे कैसे, देखो लिखेंगे हल माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब यहाँ से लिखेंगे हम शून्यकों का योग बराबर होता है b/a। शून्यकों का योग होगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 और बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मान लेंगे बराबर -b/a। ये आ गया। अब शून्यकों का हम यही निकाल देते बच्चों, देखो गुणनफल निकालेंगे। यहाँ से लिखेंगे
शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा का मान देख रखा हमें 1/3 बराबर सी बटे ए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ए का मान 3 है और यहाँ पर ए का मान 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में 3 का गुणा कर लेंगे। ठीक बच्चों, अब गुणा करके लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा 3√2 बटे 3 एकम 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के बी बटे ए। यहाँ और यहाँ देखो ए का मान भी 3 है, बी का मान भी 3 है, यहाँ से लिख देंगे हम ए बराबर 3 और बी का मान हो जाएगा माइनस का 3√2 और सी का मान होगा बच्चा 1। ठीक, अब इस बहुपद में हम ए बी सी के मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे अपन, अतः द्विघात बहुपद ए कौन है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 0√5। 0 क्या है, शून्यकों का योग, √5 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से वही लिखेंगे अपन हल। देखो, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्य अल्फा और बीटा है, तब शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए हो जाएगा। शून्यकों का योग क्या होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 बराबर माइनस बी बटे ए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बच्चों, सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हमें √5 बराबर यहाँ जाएगा सी बटे ए, बटे में 1 मान लो। ठीक है, हाँ देखो बच्चों, यहाँ भी ए का मान 1 है, यहाँ भी ए का मान 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बात बन गई। अब यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे अपन ए का मान 1, बी का मान हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 0 और सी का मान होगा √5। अब अपन इस बहुपद में मान रख देंगे, ax² प्लस bx प्लस सी में, है ना, तो हो जाएगा यहाँ से, अतः द्विघात बहुपद ए कौन है, 1 x² होगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख देंगे प्लस 0 का मान bx प्लस सी का मान √5 है, ऐसे लिख दो बच्चों आंसर। इस पद को भी नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, x का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा बच्चों, है ना। चलो ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 शून्यकों का योग दिया, एक गुणनफल भी दिया हमें 1। तो यहाँ से लिखेंगे अपन वही हल, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक बच्चों, यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए। योग क्या होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें 1 देख रखा है और ये हो जाएगा माइनस बी बटे ए, यहाँ कुछ नहीं तो 1। ठीक, अब हम यहाँ से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बच्चों, सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, तो हो जाएगा सी बटे यहाँ 1। ठीक है, देखो ए का मान 1 यहाँ भी है और ए का मान ए भी यहाँ भी है, तो यहाँ से लिख देंगे ए का मान 1, बी का मान माइनस का 1 होगा और सी का मान 1 होगा। ठीक है, अब इस बहुपद में रख देते हैं, तो हो जाएगा अतः
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। ठीक बच्चा, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, यहाँ से लिखेंगे हम, दिया है 1/4 हमें दिया है शून्यकों का योग और माइनस 1/4 और 1/4 हमें दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से लिखेंगे हल माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्यकों का योग माइनस b/a अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4 बराबर माइनस b/a। अब यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ रख देते हैं बच्चों 1/4 बराबर c/a। देखो यहाँ भी a का मान 4 है, यहाँ भी a का मान 4 है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अपन a का मान 4, b का मान देखो माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 और c का मान होगा बच्चों 1, c का मान 1। अब अपन क्या करेंगे, इस बहुपद में रख देंगे, तो यहाँ जाएगा अतः द्विघात बहुपद क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है आंसर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शून्यकों का योग हमें 4 देख रखा है और शून्यकों का गुणनफल 1 देख रखा है। देखो इसको कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है, चाहो तो इसको आप भी कर सकते हो। तो यहाँ से लिखेंगे माना द्विघात समीकरण बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब क्या करेंगे हम, शून्यकों का योग माइनस b/a। तो यहाँ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 बराबर माइनस b/a। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान है c/a, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है, शून्यकों का गुणनफल यहाँ आ जाएगा c/a। देखो यहाँ भी a का मान 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1 का मान 1, b का मान माइनस के 4, माइनस है ना यहाँ 4 और c का मान 1, बस इस बहुपद में रख देते हैं। तो यहाँ से लिख दो अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है आंसर। ठीक बच्चों, ये प्रश्नावली खत्म हो गई बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना।